जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल नम्मा क्लासेस में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग 6/5/2025 के ALP CBT 2 में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है उसका डिटेल पढ़ेंगे। जो आने वाले आपके RRB एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। इस वीडियो में जितने भी प्रश्न दिए गए हैं सारे को हम लोग ट्रिक मेथड से सॉल्व करेंगे, क्योंकि एग्जाम में हमारे पास समय कम होता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न को अटेम्प्ट कर पाए इस पर्पज से पढ़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन आज का, यदि x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू क्या दिया गया है 0, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करिए। मान किसका ज्ञात करना है? एक्स स्क्वायर अपॉन 2yz प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2xz प्लस जेड स्क्वायर अपॉन 2xy का मान निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम में हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम का फुल फॉर्म ही होता है लार्जेस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि जो सारे नंबर्स को हम लोग लिख लेते हैं। तो एलसीएम इसका क्या हो जाएगा, 2xyz हो जाएगा। अब देखिए 2yz से 2yz जब कैंसिल हो जाएगा तो इसमें क्या बचेगा, x बचेगा। तो हम लोग क्या लिख देंगे, x ये वाला और x स्क्वायर ये वाला, तो क्या हो जाएगा x टू द पावर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा 2xz, तो इसमें क्या बचेगा, y बचेगा। तो y स्क्वायर इंटू वाई क्या हो जाएगा, y क्यूब हो जाएगा। प्लस 2xy इसमें कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, z का पावर क्यूब बचेगा। अब देखिए एक फॉर्मूला हम लोग जानते हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है कि इफ, ठीक है, x प्लस वाई प्लस जेड या जो भी आपका दिया गया है a प्लस बी प्लस सी कुछ भी है, तो क्या हो जाता है x टू द पावर क्यूब प्लस y टू द पावर क्यूब प्लस z टू द पावर क्यूब इक्वल टू क्या हो जाता है 3abc, यानी कि 3xyz हो जाएगा। अगर इसके जगह पे abc रहता तो हम लोग abc को लिख देते। तो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 जब रहेगा तभी ये फॉर्मूला अप्लाई होगा, अदरवाइज ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड का पावर क्यूब इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3xyz को लिख सकते हैं। अब देखिए ये जो इक्वेशन आया है क्या है, x टू द पावर क्यूब प्लस वाई टू द पावर क्यूब प्लस जेड टू द पावर क्यूब। अब इसके बदले हम लोग लिख सकते हैं 3xyz, क्योंकि प्रश्न में देखिए ऑलरेडी हमारा दिया गया है कि x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू कितना है, तो 0 दिया गया है। तो इसके इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 3xyz अपॉन क्या हो जाएगा 2xyz। अब ये xyz ऊपर भी है और xyz नीचे भी दिया गया है दोनों इक्वेशन में, तो xyz से xyz क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो हमारा क्या आया, तो 3/2। 3/2 देखिए किसमें है, ऑप्शन डी में दिया गया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन में दिया गया है, यदि x टू द पावर क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू क्या दिया गया है 16 और x प्लस वाई इक्वल टू क्या है 4 है, तो एक्स वाई का मान पूछ रहा है। ये भी देखिए ALP CBT 2 में पूछा गया है, 6 मई को पूछा गया ये क्वेश्चन। तो सबसे पहले देखिए कि मान किसका पूछ रहा है, तो मान पूछ रहा है x और y का, और हमारे पास किसका किसका दिया गया वैल्यू, तो x का पावर क्यूब प्लस y का पावर क्यूब इक्वल टू क्या है 16 है, और दूसरा जो वैल्यू है वो क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू दिया गया है 4। अब देखिए इसे हम लोग दो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। पहला मेथड क्या है कि x का पावर क्यूब, इधर लिख देते हैं आप लोग को, x का पावर क्यूब प्लस y का पावर क्यूब का फॉर्मूला जो होता है उस फॉर्मूले पे इसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा मेथड और क्या है कि इसका वैल्यू को हम लोग ऑप्शन से रख के चेक करेंगे। तो सबसे पहले x का पावर क्यूब प्लस y का पावर क्यूब का फॉर्मूला लिख लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में हो सकता है इससे क्वेश्चन पूछे। तो वो होता है x प्लस वाई का पावर क्यूब माइनस 3xy इंटू क्या हो जाता है x प्लस वाई। ये फॉर्मूला को नोट डाउन कर लीजिएगा, x का पावर क्यूब प्लस y का पावर क्यूब इक्वल टू x प्लस वाई का क्यूब माइनस 3xy इंटू x प्लस वाई। इस पे वैल्यू पुट करेंगे। अब x प्लस वाई का भी मान देखिए हमें पता है और xy का भी मान पता है, तो वैल्यू को पुट करके हम लोग बना सकते हैं। नहीं तो देखिए क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि x प्लस वाई इक्वल टू क्या है 4 है, तो x और y का क्या हम मान रखेंगे कि 4 आएगा। तो 1 और 3 रख सकते हैं, क्योंकि 1 और 3 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा 4 आएगा, और दूसरा क्या रख सकते हैं 2 और 2 को रख सकते हैं तो 4 आएगा। इसके अलावा प्लस में और कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जिससे ऐड करने पे 4 आएगा। अब देखिए यहाँ क्या है, जब 3 का क्यूब करेंगे तो 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 27, जबकि हमें लाना क्या है x का पावर क्यूब प्लस y का पावर क्यूब दोनों को जोड़ के लाना है 16, तो ये तो कभी नहीं होगा। अब 2 2 को हम लोग चेक करते हैं, तो 2 का पावर क्यूब करेंगे, ठीक है,
2 का पावर क्यूब प्लस y के जगह पे भी 2 ही रखना है, 2 का पावर क्यूब करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, 8 8 कितना हो गया 16, यानी कि 2 और 2 रखेंगे तो क्या 4 भी हो जाएगा, और इस जगह पे भी 2 को रखे हम लोग तो 16 आ रहा है। दोनों x का पावर क्यूब प्लस y का पावर क्यूब इक्वल टू 16 भी आ रहा है, और x प्लस वाई इक्वल टू 4 भी आ रहा है, यानी कि x का वैल्यू हमें 2 रखना है और y का वैल्यू भी हमें क्या रखना है 2 रखना है। अब प्रश्न में हमसे देखिए क्या पूछ रहा है, प्रश्न में है x y का मान बताने, यानी कि x इंटू वाई का मान, तो x के जगह पे 2 रख देंगे इंटू 2 हो जाएगा, तो 2 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 4 आएगा, जिसका राइट आंसर 4 आ जाएगा। ऑप्शन देखिए किसमें दिया गया, ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखने से पहले प्लीज अगर आप लोग को वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक जरूर करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके नंबर पर आ सके। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्रीवियस वीडियो को एक बार जाकर जरूर देखें, क्योंकि इस सेशन में जितने भी क्वेश्चन कराए गए हैं वो सारे के सारे रेलवे के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के कलेक्शन है। अगला प्रश्न है, प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या है। तो प्रथम 50 प्राकृतिक संख्या का पूछ रहे हैं, यानी कि क्या हो गया 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, अप टू ये कहाँ तक जा रहा है, तो ये जा रहा है 50 तक जा रहा है ये नंबर। ठीक है, अब इसमें हमें औसत पूछ रहा है तो एवरेज हो गया। एवरेज का फॉर्मूला हम लोग सबसे पहले जान जाते हैं। ये फॉर्मूला तभी अप्लाई होगा जब आपसे लगातार कोई प्राकृतिक संख्या पूछी जाएगी। तो प्राकृतिक संख्या का एवरेज का फॉर्मूला क्या हो जाता है, ए हो जाता है प्लस एल अपॉन क्या हो जाता है एन, जब एवरेज पूछा जाएगा आपसे तो। अब यहाँ देखिए ए का क्या हो जाता है, तो ए इक्वल टू हो जाता है फर्स्ट टर्म। ठीक है, ए इक्वल टू फर्स्ट टर्म हो जाएगा, एल इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो लास्ट टर्म हो जाता है। ठीक है, और एन इक्वल टू क्या हो जाता है नंबर। अब यहाँ हम लोग देखते हैं पहला जो टर्म है वो हमारा क्या दिया गया है, तो पहला टर्म है 1, तो हम लोग क्या लिख देंगे 1 लिख देंगे, प्लस क्या लिख देंगे लास्ट टर्म, देखिए कहाँ तक पूछ रहा है, ये 50 तक पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा प्लस 50 हो जाएगा, अपॉन एन है, एन यानी कि कितने नंबर्स आपके दिए गए हैं वो पूछ रहा है, तो नंबर्स कितना है, तो नंबर्स हम लोग देख लेते हैं सबसे पहले। ये जगह पे 2 हो जाएगा। ठीक है, नंबर्स नहीं बल्कि क्या होते हैं a प्लस एल अपॉन 2 हो जाएगा, ये थोड़ा मिस्टेक हो गया है, तो 2 लिख देंगे हम लोग। ठीक है, अब 1 और 50 को जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 51 हो जाएगा, 51 अपॉन 2 हो जाएगा। अब इसे डिवाइड करिए तो क्या आ जाएगा 25.5 आ जाएगा, इसका राइट आंसर 25.5 देखिए किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन बी में दिया गया है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, दिए गए वर्षों का औसत लाभ प्रतिशत निकालना है। ठीक है, अब अलग अलग देखिए वर्ष दिया गया है, 2012 है, 2013 है, 2014, 2015, 2016 और 2017, यानी कि टोटल कितने हैं 6 दिए गए, और ये जो आपका डेटा दिया गया है वो उनके लाभ का परसेंट दिया गया, तो हमसे इसमें क्या पूछ रहा है औसत पूछ रहा है। औसत यानी कि एवरेज का फॉर्मूला क्या हो जाता है, तो टोटल सम बाई नंबर कर देते हैं। अब देखिए 2012 में 2000 ये वाला पॉइंट को ध्यान से देखिएगा, ये कितना है 30 है, तो हम लोग लिख देंगे 30। ठीक है, अगला नंबर क्या है 2015, 2015 में देखिए यहाँ दिया गया है, यानी कि 40 और 50 के बीच में है, बीचों बीच है, तो ये क्या हो जाएगा 45 हो जाएगा। प्लस देखिए 2014 में कितना है, तो 20 और 30 के ठीक बीचों बीच है, तो इसे हम लोग 25 मान लेते हैं, तो क्या कर देंगे प्लस 25 कर देंगे। प्लस अगला देखिए 2015 है, 2015 में भी देखिए कितना है, तो 50 और 60 के बीच में है, तो क्या हो जाएगा 55 हो जाएगा। प्लस लिख देंगे 2016 है, 2016 में कितना दिया गया है 50 है, तो क्या लिख देंगे हम लोग 50 लिख देंगे। अब 2017 की बात करते हैं, तो 2017 में क्या दिया गया है, 2017 में 2017 में है 60, तो हम लोग क्या लिख देंगे 60 लिख देंगे। अब टोटल नंबर अभी हम लोग देखें कि कितना है 1 2 3 4 5 6, तो अपॉन क्या कर देंगे 6। अब इन सारे नंबर्स को जोड़कर 6 से डिवाइड कर देंगे, तो चलिए जोड़ते हैं 5 और 5 10 और 5 15, यानी 5 हो गया 1 बचा, 3 1 4 4 4 8 8 और 2 10 10 5 15 15 और 6 कितना हो जाएगा, यानी कि ये आ गया 26 अपॉन क्या हो जाएगा 6। अब इसे डिवाइड करते हैं तो 4 टाइम्स में लगाएंगे, फिर 4 टाइम्स में, यानी कि 44 पॉइंट समथिंग आएगा परसेंट में, 44 पॉइंट समथिंग देखिए ऑप्शन बी में दिया गया, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित को सरल कीजिए। ये भी देखिए 6 मई को पूछा गया प्रश्न है। जब ऐसे प्रश्न दिए हुए रहते हैं तो देखिए इसमें 2 कॉमन नंबर है, एक इसमें है और एक इसमें है, यानी कि 2 ये इक्वेशन है, ये दोनों में कौन सा कॉमन है, तो 976 जो नंबर है वो कॉमन है। तो जब 976 को कॉमन लेते हैं तो क्या बच जाएगा, 1 इंटू 265 हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा इसमें 1 हो जाएगा, इंटू क्या हो जाएगा 735 हो जाएगा। अब 976 को लिख देंगे और 265 को अगर 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 265 रहेगा और ये 735 रहेगा, यानी दोनों को जोड़ देते हैं तो 5 और 5 क्या हो गया, 10 हो गया, 6 3 9 1 10 हो गया, 1000 आ गया। 976 पे कितना जीरो हो जाएगा, तो 1 2 3 0 को हम लोग ऐड कर देंगे, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन सी में दिया गया है, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 2 अंकों की संख्या और अंकों को पलटने पर प्राप्त संख्या का योग 99 है। यदि संख्याओं के अंकों में 5 का अंतर है तो 2 अंकों की संख्या कौन सी है। देखिए इसे हम लोग संख्या को मान करके भी बना सकते हैं, लेकिन सबसे पहले जब ऐसे प्रश्न दिए जाते हैं तो हम लोग ऑप्शन से चेक करते हैं, ऑप्शन से आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। तो कह रहे 2 अंकों की संख्या और अंकों को पलटने पर प्राप्त संख्या का योग 99 है, तो ये 27 है, 27 और जब इसे पलटेंगे तो ये नंबर क्या बन जाएगा, 72 हो जाएगा। 72 को हम लोग ऐड करके देखते हैं तो ये 99 आ रहा है। 83 और इसे जब हम लोग पलटेंगे तो 38 हो जाएगा, तो ये नहीं होगा नंबर। और इसकी बात करते हैं तो 18 है, इसको जब पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, 81 हो जाएगा, तो ये संख्या 99 बनेगी। इसे भी करेंगे तो ये भी 99 नहीं आएगा, यानी कि ऑप्शन बी और डी तो पहले ही नहीं होंगे। अब अगला प्रश्न को देखते हैं। तो अगले प्रश्न को जब हम देखते हैं तो क्या करें कि यदि संख्याओं के अंकों में 5 का अंतर है तो पहली संख्या हमारी क्या बनी है, 27, और दूसरी संख्या क्या बनी है, 72 बनी है। अब इन दोनों संख्या में 7 और 2 का 5 का अंतर है और इसमें भी 5 का अंतर है, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन डी देखिए क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसमें संख्याओं का अंतर जो है वो ऑप्शन सी जो है, सी क्यों नहीं होगा, इसको ऐड करने पे तो 99 आ रहा है, लेकिन जब इसकी संख्या को पलटेंगे तो पहला नंबर है 18, तो 8 और 1 का डिफरेंस कितना आ जाएगा, 7 आएगा, और ये भी 7 आएगा। लेकिन प्रश्न में हमसे क्या कह रहा है, कितना आना चाहिए, तो 5 आना चाहिए, तो 5 हमारे ऑप्शन ए में ही आ रहा है, तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन सी से हम लोग विद इन अ मिनट से इसके आसानी से आंसर को प्राप्त कर सकते हैं। तो कुछ कुछ क्वेश्चन जो होते हैं ऑप्शन बेस्ड होते हैं। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, CBT 2 के पूछे गए 6 मई के। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।